गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नाइलिट क्लासेस पर। और आज मॉर्निंग की क्लास में मैंने आप लोगों को लिब्रे ऑफिस कैल्क के कुछ फंक्शंस का प्रैक्टिकल करके दिखाया था। एक स्कूल की मार्कशीट का, स्टूडेंट्स की मार्कशीट का लिस्ट बनाया था और उसमें उनके रिजल्ट को शो किया गया था कि कौन कौन पास हैं और कौन कौन फेल हैं। इसमें इफ फंक्शन का यूज किया गया था। अब नेक्स्ट मैं आपको कुछ अदर फंक्शंस जैसे लॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनके बारे में, और इसके अलावा साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन और पाई फंक्शन, ये सब के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेट ना करते हुए। और लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक स्प्रेडशीट हम लोग नया ओपन हो चुकी है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला फंक्शन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ लॉजिकल फंक्शंस में, वो है और। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया और, कैपिटल कर देते हैं और फंक्शन। अब और फंक्शन इज इक्वल टू और लिखना पड़ेगा। जैसे ए वन सेल है, ये ए वन सेल में मैंने लिखा कोई दो संख्या। ए वन में मैंने लिख दिया 54 और बी 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 में आते हैं और B1 में मैंने लिख दिया 34। यहाँ हमने और फंक्शन लगाया और इज इक्वल टू और अब A1 से B1 तक का हमने रेंज ले लिया और ये जो है इस तरीके से हो गया। अब इसको एंटर करने पे, सॉरी ये कुछ गलत हो गया है। A1 से B1 हमें रेंज नहीं लेना है। कंडीशन ये है कि इज इक्वल टू और A1 इज ग्रेटर देन 50 कॉमा, रेशियो नहीं लगेगा यहाँ पे, रेशियो मैंने गलती से लगा दिया है। B1 इज ग्रेटर देन 50, यानी दोनों में से कोई एक भी अगर ग्रेटर देन 50 हो रहा है तो A1 तो ग्रेटर देन 50 हो रहा है क्योंकि वो 54 है, लेकिन B1 ग्रेटर देन 50 नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। एंटर करने पर देखिए ट्रू। तो ये था और फंक्शन। सिमिलरली एंड फंक्शन, एंड में क्या है कि अगर दोनों कंडीशन सही होंगी तभी हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 23 और यहाँ पे ले लिया 19। अब हमने लिखा इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट के अंदर A1 इज ग्रेटर देन 23 कॉमा B1 इज ग्रेटर देन 20, सॉरी A1 इज ग्रेटर देन 20 B1 इज ग्रेटर देन
20। तो एंटर करते हैं और ट्रू, लेकिन ये कंडीशन गलत थी क्योंकि B1 ट्रू नहीं हो सकता, हमने कुछ गलती की है यहाँ पे, रेशियो लगाना चाहिए शायद। तो हम लोग एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ से कट किया और इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट में A1 is greater than 20 shift and B1 is greater than 20, देन ट्रू होगा, अदरवाइज फाल्स। फाल्स देखा आपने, क्योंकि ये एंड बीच में हमने लगाया था एंड ऑपरेटर, उसको बिटवाइज एंड ऑपरेटर कहा जाता है, तो उसकी वजह से ये फाल्स निकला। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ थर्ड है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का मतलब ये है कि अगर कंडीशन सही है तो वो ट्रू फाल्स बताएगा, और अगर कंडीशन फाल्स है तो वो ट्रू बताएगा, मतलब अपोजिट बताएगा। जैसे यहाँ पे हमें सिर्फ एक संख्या लेने की होती है, सपोज हमने ले लिया 50 और यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे हमने ले लिया 0। अब यहाँ लगाया इज इक्वल नॉट, नॉट फार्मूला फंक्शन है ना कि ऑपरेटर है यहाँ पे, जैसा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ लोग सोचते हैं। नॉट फंक्शन लगाया और A1 इज मान लिया, मैं दिखा दूँ, A1 इज लेस देन यहाँ 50 ना लेके यहाँ पे मैं ये पूरा यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे 50 ना लेके 54 ले 550, चलिए 550 ही ले लेते हैं। यहाँ पे हमें उसको चेक करना है। अब यहाँ लगाया इज इक्वल नॉट, ब्रैकेट के अंदर A1 इज ग्रेटर देन 500, ब्रैकेट क्लोज। तब ये देखिए A1 की वैल्यू 500 से ऊपर है, तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेकिन नॉट फार्मूला या नॉट फंक्शन लगा हुआ है यहाँ पे, इसलिए ये फाल्स बताएगा। एंटर करने पर देखिए, सॉरी ट्रू। क्यों ट्रू बता रहा है? क्योंकि हमने कुछ गलती की है, यहाँ पे 0 ले रखा है, इसका हमने कोई वैल्यू नहीं दिया, इस वजह से। अब यहाँ पे हम भी फिर से चेक करते हैं और अब देखते हैं इज इक्वल टू नॉट और नॉट के साथ हमने लिया A1 इज ग्रेटर देन 500, और ब्रैकेट क्लोज। अब हमें यहाँ पे ये कंडीशन सही है, A1 की वैल्यू 550 है और यहाँ मांग रहा है कि A1 500 से बड़ा होना चाहिए, तो सही है, लेकिन हमें फाल्स मिलेगा। ट्रू मिल रहा है, क्यों ट्रू मिल रहा है? इसको हम बाद में चेक करते हैं, अभी इसमें टाइम न गंवाते हुए मैं आगे के आपको फंक्शन बताता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है टुडे। देखिए
यहाँ पे डायरेक्ट हम इज इक्वल टू टुडे फंक्शन लगाते हैं और उसमें कुछ ना लिखते हुए सिर्फ पैरेंथेसिस का यूज कर लेते हैं, तो एंटर करने पे वो हमें आज की डेट बता देगा। लेकिन ये अमेरिकन फॉर्मेट में है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज 4 तारीख है, न कि 12 तारीख। तो और 4 अप्रैल नहीं है इसमें, तो इसको आपको इंडियन फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए आप राइट क्लिक कीजिए और इसके बाद राइट क्लिक करने के बाद आपको किस में जाना है, कौन फॉर्मेटिंग में नहीं, स्टाइल्स में नहीं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स में आके देखते हैं क्या होता है। अब इसमें से फॉर्मेट में जाके आपको डेट आपको ले लेनी है जो भी आप चाहें जिस फॉर्मेट में। जैसे कि यहाँ पे इंडियन फॉर्मेट में आपको 4/12/2021 लेना है, तो आपको डिफ़ॉल्ट इंग्लिश यूएसए की ले रहा है हमें, यहाँ से हमने इंडिया का ले लिया, आयरिश इंडियन, लोको इटालियन। यहाँ पे हम सीधा अगर यहाँ से चेंज नहीं हो रहा है तो चलिए, हम लोगों को अगर अपना फॉर्मेट नहीं मिल रहा है तो हम इस फॉर्मेट को इस चूज़ कर लेते हैं, डेट का 4 दिसंबर 2021, और इसको ओके कर देते हैं। तो ये इस फॉर्मेट में यहाँ पे दिखा देगा इस तरीके से। अगर अब एक फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन था, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा टुडे फंक्शन को। और एक फंक्शन है आपका नाउ फंक्शन, इसमें डेट एंड टाइम दोनों बताएगा। देखिए, नाउ और ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना है हमें, तो यहाँ पे फिर एंटर करने पर हैश तब बताता है जब हमारा सेल साइज जो है वो, अब देखिए अभी बताने लगा कि आज 4/12/2021 है। आप इसको, और 12:24 हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में 12:25 हो गए हैं। तो इस तरीके से ये टुडे, ये अमेरिकन स्टाइल में आपको दिया हुआ है, अमेरिकन फॉर्मेट में डेट फॉर्मेट है। और अब मैं बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट फंक्शन है काउंट ए। काउंट फंक्शन मैंने आपको बताया था, काउंट फंक्शन में क्या होता था, जैसे सपोज यहाँ पे हमने ले लिया 23, यहाँ पे हमने ले लिया
67। यहाँ पे हमने ले लिया प्रिंस या सुशांत, और यहाँ पे हमने ले लिया कुछ भी ले लेते हैं, मान लिया राजेश। अब यहाँ पे काउंट ए फंक्शन लगाते हैं, इज इक्वल टू काउंट ए और ब्रैकेट में लिखते हैं रेंज। रेंज हमें कवर करनी है कहाँ से कहाँ तक, A6 से ले करके B7 तक। A6 रेशियो B7, इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज। अब देखिए आंसर में क्या आता है, आंसर में 4 आता है। यानी ये चारों सेल्स भरे हुए थे, चाहे उसमें अल्फ़ाबेट हो यानी स्ट्रिंग हो या फिर नंबर्स हो, वो उनकी गिनती करके बताएगा। जबकि काउंट फंक्शन मैंने आपको एक बताया था, काउंट फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे सपोज मान लीजिए इस सेल को मैं कट कर देता हूँ, खाली कर देता हूँ, तो यहाँ पे 3 आंसर आएगा। आप देखिएगा अभी, अब यहाँ पे देखिए 3 हो गया, आप ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। इसी के साथ यहाँ इज इक्वल टू काउंट, काउंट फंक्शन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि काउंट फंक्शन में सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे, अब काउंट फंक्शन लगा के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कट कर दे रहा हूँ और इसको भी यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। इसमें आते हैं इज इक्वल टू काउंट और ब्रैकेट में रेंज लेते हैं सेम रेंज हो जाएगी A6 से लेके B7 तक। A6 रेशियो B7, तो ये एंटर करने पर आपको 2 देगा, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग नहीं कवर होता है। आपको सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल फंक्शन, न्यूमेरिकल संख्याएं ही, यानी कि सिर्फ जो संख्याएं होती हैं, इंटीजर्स होते हैं या पूर्णांक या फिर संख्याएं होती हैं, न्यूमेरिक्स होती हैं, वही बताता है। तो यहाँ 23 और 67 मात्र वो होती हैं। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे 36 एक और संख्या ले ली, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ 3 हो गया, ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। तो काउंट और काउंट ए में आपको अंतर समझ आ गया। काउंट ए में आपको स्ट्रिंग भी गिनती करके बताएगा, जबकि काउंट में सिर्फ संख्याओं का ही गिनती वो बताएगा, कितनी संख्याएं सेल्स में हैं, अरे उस रेंज में आ रही हैं। इसके बाद है काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन में क्या होता है कि एक रेंज में वो कंडीशन के साथ कौन कौन सी संख्याएं मैच कर रही हैं, वो होता है काउंट इफ फंक्शन। जैसे इज इक्वल टू, उसमें काउंट फंक्शन करे रेंज ले लेगा कि काउंट इतनी संख्याएं हैं और उसमें कंडीशन लगा देगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा इज इक्वल टू काउंट इफ, और अब पैरेंथिस में मैंने रेंज ले लिया, सॉरी यहीं पे चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ ले लेते हैं काउंट इफ और ब्रैकेट में मान लीजिए हमने ले लिया A6 से ले करके B7, A6 to रेशियो B7, ये हो गई रेंज। और कंडीशन क्या लगा दी हमने इफ के लिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना मत भूलिएगा इसमें, इज ग्रेटर देन 60। तो देखिए यहाँ आंसर 1 मिलेगा, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे आंसर और फिर पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। यहाँ एंटर करने पे आंसर 1 मिलेगा, क्योंकि सिर्फ 67 ही एक संख्या है इसमें जो कि 60 से बड़ी है। बाकी 23, 36 और सुशांत तो स्ट्रिंग है, वो तो अलग है।
23 और 36 मैच नहीं कर रही हैं, वो लेस देन 60 हैं, इसलिए एंटर करने पर 1 मिलेगा। देखिए 1, इसलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट फंक्शन मैं आपको बता दूं, ये सब प्रैक्टिकल आप अपने से लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करके ज़रूर कीजिएगा अपने डेस्कटॉप या पीसी पर। काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक में क्या बताएगा? काउंट ब्लैंक जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जिस उस रेंज के अंदर जितने ब्लैंक सेल्स रहेंगे उन सेल्स की संख्या बताएगा। जैसे ये ब्लैंक सेल्स हो गए। अब यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू लगाया, काउंट ब्लैंक लगा दिया। ये सब नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन यूपीपीसीएल और अन्य कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे चार सेल्स मैं ले रहा हूँ, A6 से ले करके B7 तक की रेंज ले रहा हूँ। A6 और फिर कोलन B7। इसके बाद इस रेंज के अंदर बंद कर देते हैं, फिर एंटर करते हैं तो देखिए 2, क्योंकि यहाँ पे एक ये सेल और एक ये सेल ब्लैंक थी, तो ब्लैंक सेल्स की संख्या 2 है, वो इसने यहाँ पे बता दी। नेक्स्ट फंक्शन रिपीट, जिसको हम लोग REPT से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हमने मान लीजिए फिर से ले लिया 23 और अगेन हमने ले लिया 23। तो देखिए यहाँ पे 23 हमने 3 बार लिया है, इसलिए यहाँ पे इज इक्वल टू रिपीट, REPT से इसको डिनोट करते हैं, इस फंक्शन या फार्मूला को। इसके बाद पैरेंथेसिस ओपन और A6 से लेके B7 की रेंज में देखते हैं कौन सी संख्या रिपीट हो रही, कितनी बार रिपीटिशन की संख्या, यानी रिपीटेड कोई संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है वो बताता है ये, या स्ट्रिंग कोई बताएगा रिपीट कितनी बार हो रहा है। B7 एंटर करने पर एरर बता रहा है। एरर क्यों बताया? क्योंकि फिर से देख लेते हैं, इज इक्वल टू REPT, फिर ब्रैकेट में A6 टू A6 कोलन B7। एंटर। एरर बता रहा है, यहाँ पे भी मुझसे कुछ गलती हुई है लग रहा है। अच्छा, मैं इसको हटा के देखता हूँ एक बार, और इसकी जगह 34 कर देता हूँ और कट कर देते हैं। फिर यहाँ इज इक्वल टू REPT, फिर रेंज फिर से वही लेते हैं, A6 कोलन B7। एंटर करने पर एरर बता रहा है, कुछ हमसे गलती हो रही है, इस फंक्शन को मैं बाद में बता दूंगा। 2 फंक्शंस मैंने आपको नहीं बताए हैं, तो मैं आपको बता दूंगा अभी कौन कौन से। एक रिपीट फंक्शन, और दूसरा कौन सा फंक्शन बचा था, वो था नॉट फंक्शन था शायद हमारा। हाँ, नॉट फंक्शन मैं आपको फिर से बता दूंगा। इसको यहाँ से हम कट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है लेन।
लेन फंक्शन बहुत ही काम का और इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इज इक्वल टू लेन। लेन में क्या होता है, जैसे आपने लेन फंक्शन लिया, अब यहाँ पे आप सिर्फ एक सेल लीजिए और उसमें कोई स्ट्रिंग ले लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने सपोज मान लीजिए इसमें से हटा के मैंने इसमें स्ट्रिंग ले लिया और स्ट्रिंग ले लिया सुशांत स्पेस के। अब देखिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ लेन फंक्शन, तो इसमें स्पेस को भी वो कैरेक्टर के रूप में लेता है। तो सुशांत में कितने हैं कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 7, एक स्पेस को लेके 8 और के को लेके 9, यानी 9 आना चाहिए आंसर में। देख लेते हैं क्या आता है। लेन पैरेंथेसिस के अंदर B7, पैरेंथेसिस क्लोज्ड, एंटर 9। तो हमारा आंसर सही है 9, क्योंकि स्पेस को भी इसने काउंट किया है ये कैरेक्टर। अब नेक्स्ट फंक्शन है, मैं ये सब फंक्शन आपको एक चार्ट पे बना के दे दूंगा, आप उसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और नहीं तो आप लिब्रे ऑफिस में इसको जा कर के खुद से भी देख सकते हैं। सीट के अंदर फॉर्मूला विजार्ड में, फंक्शन विजार्ड में जाके, और लेफ्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने स्ट्रिंग ली है, इसको पूरा कर देते हैं और बहुत ज़्यादा हमने इसको बड़ा कर दिया है। लेन फंक्शन के लिए अब देखिए, सपोज लेन फंक्शन मैंने आपको बता दिया। लेफ्ट फंक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ले ली सुशांत, अब इसमें मैंने इक्वल टू लेफ्ट फंक्शन लगा दिया, लेफ्ट ब्रैकेट में लिख दिया मैंने A10 है ये सेल, A10, और लेफ्ट से 3 कैरेक्टर लेना है, कॉमा लगा के 3 ले दिया 3, तो और पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। तो एंटर करने पर हमें SUS यानी लेफ्ट साइड के 3 कैरेक्टर बता देगा। इसी प्रकार से राइट में भी इसका उल्टा हो जाएगा। राइट में क्या होता है, राइट फंक्शन दिखा दे रहा हूँ आपको, इक्वल टू राइट और यहाँ मैंने पैरेंथेसिस ओपन किया और यहाँ मैंने लिखा A10 कॉमा, सॉरी पॉइंट लग गया, कॉमा 4 पैरेंथेसिस क्लोज्ड। अब ये हो गया एंटर, HANT, राइट साइड के 4 कैरेक्टर्स इसने दिखा दिए। तो लेफ्ट और राइट फंक्शन का उपयोग आपको और पैरेंथेसिस के अंदर कैसे लिखना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्केटनेट। कॉन्केटनेट का मतलब
मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे कॉन्केटनेट में सपोज यहाँ पे हमने लिखा 34, फिर एंटर, यहाँ हमने लिख दिया 12, फिर एंटर, यहाँ हमने लिख दिया 23। अब यहाँ हमने लगा दिया कॉन्केटनेट फंक्शन। और ब्रैकेट के अंदर हमने रेंज ले ली 810 से लेकर, रेंज हमारी ये है 810 से लेकर 812 तक, और इसको पैरेंथेसिस लगा क्लोज कर दिया। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, अब सही है। कॉन्केटनेट 810 से लेकर 812 तक की रेंज ले ली। एंटर करने पर 23 बता रहा है। सॉरी, हमने गलत जगह पे ले लिया था। अब यहाँ पे हमको करना है, यहाँ पे हमें लेना है इज इक्वल टू कॉन्केटनेट, और पैरेंथेसिस ओपन, रेंज मैंने ले ली 810 to 812, और इसके बाद क्लोज कर दिया। अब एंटर करते हैं तो देखिए हैश वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे मैंने बताया था आपसे कि जब कोई कट, हाँ अब देखिए इज इक्वल टू कॉन्केटनेट, इस सेल को हमें और बड़ा करना पड़ेगा। इक्वल कॉन्केटनेट, और ब्रैकेट में रेंज हमने ले ली 810 to 823, 812, और यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस लगा के क्लोज किया। तो एंटर करने पे हैश वैल्यू मिल रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी हमें इसे और बड़ा करना पड़ेगा। अब देखिए कट, जब तक फंक्शन उसमें पूरा आ नहीं जाता तब तक उसमें वैल्यू नहीं मिलेगी। कॉन्केटनेट, पैरेंथेसिस ओपन, 810 रेशियो 812, पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर, हैश वैल्यू। यहाँ भी कुछ गलती हो रही है, कॉन्केटनेट और नॉट ऑपरेटर और आपका रिपीट फंक्शन, नॉट फंक्शन, रिपीट फंक्शन और कॉन्केटनेट फंक्शन मैं आपको बाद में बता दूंगा। पावर, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। पावर जैसे कि इम्पॉर्टेंट है और आया हुआ भी है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपको लिखना है, जैसे सपोज यहाँ लिख दिया आपने इज इक्वल टू पावर, पावर का मतलब घातांक, और 5,2, 5,2
और पैरेंथेसिस क्लोज। तो एंटर करने पर 5 की पावर 2 यानी कि 25 आपको आंसर मिलेगा। देखिए सही है। और यही अगर आपने इस सेल में इज इक्वल टू लगाया, इज इक्वल टू कहीं भी आपको छोड़ना नहीं है, हर फंक्शन से पहले आपको इज इक्वल लगाना ही लगाना है। पावर और 2,5 कर दिया तो कितना मिलेगा आपको, आप बताइए आंसर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 5 बार 2 का गुणा कितना हो जाता है, 2 गुणे 2 4, दूनी 8, 16 दूनी 32, दूनी 64, 64 आंसर आएगा 32, सॉरी 32, 32 आंसर मिल जाएगा। ये 2 की पावर 5 हो जाएगा। तो पावर फंक्शन ये इंपॉर्टेंट फंक्शन था। प्रोडक्ट में भी जैसे सम होता था वैसे प्रोडक्ट हो जाएगा दो फंक्शन का, उस रेंज में दिए गए जितनी भी संख्याएँ थी। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक कहीं करेंगे आप तो रिजल्ट गलत आ जाएगा। अब इसके बाद ये और इसके पैरेंथेसिस ओपन 10 to 23 पैरेंथेसिस क्लोज्ड। उसके बाद एंटर। 9384 इन संख्याओं का गुणा मिला। आप मैनुअली करके चेक कर लीजिएगा, इतना टाइम मेरे पास अभी नहीं है कि मैं आपको करके दिखाऊं, तो ये आप अपने से कर लीजिएगा। और प्रोडक्ट फंक्शन के बाद पाई में आपको सिंपली इज इक्वल टू पाई की वैल्यू आपको दे देगा। आपको बस यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज करके एंटर दबा देना है। 3.1415 ये करके आपको पाई की वैल्यू दे देगा। अब आपको इसे डेसिमल की कितनी पोजीशन तक रखना है वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। 3.14 मैंने ले लिया है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। इसके बाद रैंड इसके बाद साइन का मतलब क्या होता है, साइन फंक्शन। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे दिया -79 और यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया मैंने, साइन लिखा। साइन का मतलब अगर वो जो उसका साइन है माइनस है तो -1 देगा और प्लस है तो प्लस देगा। +1 या -1 इसका आउटपुट मिलेगा। जैसा भी वो संख्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी तो -1 और पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी तो -1 और पॉजिटिव रहेगी तो +1 मिलेगा। साइन ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है, मान लीजिए मैंने ले दी संख्या ने जो सेल है, तो ये है A13 पैरेंथेसिस क्लोज। एंटर करने पर -1 क्योंकि -79 उस सेल में वैल्यू दी गई थी, संख्या थी निगेटिव संख्या। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फार्मूला है SQRT। तो SQRT का मतलब स्क्वायर रूट। सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया 144 का आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट होता है 12, तो ये मैंने दे दिया इज इक्वल टू, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आप ये सब फंक्शंस नोट करते जाइएगा। इस क्लास को रिपीट करने के लिए रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है। शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत लंबी क्लास है लेकिन आप लोग इसे पूरी देखिएगा। तो यहाँ पे हो गया SQRT A14 और पैरेंथेसिस क्लोज्ड। इसके बाद एंटर 12, ये हो गया इसकी वैल्यू। फिर नेक्स्ट है हमारा सम इफ़ का मैं आपको बाद में बता दूंगा। और
सम इफ का ये होता है कि ये भी कंडीशन के साथ ऐड करने की एक फंक्शन या फॉर्मूला कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 66 और 56 और 11 और 22, जैसे मैंने चार संख्याएं दी हैं। जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 56, एंटर एंटर मैंने ले लिया 12, एंटर 13, एंटर 65। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फंक्शन इज इक्वल टू सम इफ। इसको भी लिखने का तरीका वही है, पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिख देता हूँ रेंज कौन सी है, तो रेंज है ये A15 टू B16 और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उन संख्याओं को जोड़ना हमें जो कि 60 से छोटी हैं। तो 60 से छोटी यहाँ तीन संख्याएं हैं, इज ग्रेटर देन इज डबल इन्वर्टेड कॉमा 60 से छोटी यानी कि लेस देन का साइन लगेगा 60, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड और पैरेंथेसिस क्लोज्ड, एंटर 81। आप देख सकते हैं कि 12 और 13 यानी कितना हो जाता है, 10 10 20, 3 2 5, 25 25 और 50, 75 6 81। तो हमारा आंसर सही आया है। सम इफ फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने चार संख्याएं ली हैं, 56, 12, 13 और 65। इनमें मैंने लगाया रेंज ले लिया मैंने इसका A15 से ले करके B16 तक का, और उसके बाद कॉमा लगा के लेस देन इन्वर्टेड कॉमा में लेस देन 60 करके इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। तो सम इफ में 60 से छोटी संख्याएं जो थी उनको जोड़ दिया गया और 81 आ गया। तो ये था सम इफ फंक्शन। इम्पॉर्टेंट था डेज 360 में आपको कोई दो डेट्स दे दीजिए रेंज में, और उनके बीच में कितनी दिन का अंतर है वो आपको बता देगा। जैसे सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डेट है, अमेरिकन फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ेगा। जैसे सपोज डेज 360 वाला फार्मूला मुझे कुछ कंफ्यूज कर रहा है, इससे मैं आपको अभी कुछ देर में बताता हूँ। डेज 360 ये फार्मूला और रिपीट फार्मूला और कॉन्केटनेट और नॉट फार्मूला, ये मैं आप चार आपको थोड़ा देर में बताऊँगा। ये फार्मूलेज आप कितने हो गए, एक और रिपीट का हो गया 2 और कॉन्केटनेट हो गया 3 और 1 2 3। कॉन्केटनेट मैंने आपको नहीं बताया, रिपीट नहीं बताया है, और क्या नहीं बताया आपको मैंने, नॉट नहीं बताया है, और डेज 360 ये भी अभी आपको कंफ्यूजन है मुझे, इसलिए मैंने बताया। आवर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया है 12:45 5:23। अब यहाँ पे मुझे देना है आवर मैंने लगा दिया। तो आवर कौन से होते हैं, आवर जो सबसे शुरू में 12 ये आवर है, फिर 45 बीच में जो है ये 45 ये मिनट है, 23 सेकेंड है। अब यहाँ पे मैं इक्वल टू
लिख के आवर फार्मूला या फंक्शन एक ही है कैलकुलस में, फार्मूला फंक्शन जो कर लिए, पैरेंथेसिस के अंदर रेंज लिख देता हूँ A17 और इस पे एंटर करूँगा तो आवर मुझे मिल जाएगा 12। देखिए आवर। इसके बाद मिनट में भी सेम है, इस वैल्यू को चेक कर लीजिए, इज इक्वल टू मिनट में आपको 45 आंसर मिलेगा A17 सेल देने पर। एंटर 45, ठीक है, आंसर इज राइट। फिर आवर समझ में आ गया, मिनट समझ में आ गया। रेडियंस, जैसे रेडियंस में जो फंक्शन होता है उसका क्या मतलब होता है कि वह 180 रेडियंस को जब बदल देता है एंगल में 360 डिग्री वाले उसमें वो फॉर्मेट में बदल देता है। तो हम जानते हैं रेडियन 180 रेडियन का जो मान होता है 360 डिग्री फॉर्मेट में वो 3.14 यानी पाई की वैल्यू के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिखा, इसको हम लोग यहाँ मिटा देते हैं, कट करते हैं, कट, फिर इसको भी कट कर दिया। यहाँ लिख दिया मैंने इज इक्वल टू रेडियंस ब्रैकेट में 180, तो 180 रेडियन का मान 360 डिग्री फॉर्मेट में कितना हो जाएगा, एंटर करने पर देखिए 3.1415 ये पाई की वैल्यू के बराबर आ गया। ये बस इतने ही फंक्शंस थे फ्रेंड्स, और बाकी फंक्शंस आप और इतने ही फंक्शन इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही बता दिए हैं। इतने अगर आप तैयार कर लेते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले फंक्शन जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क या एक्सेल से पूछे जाते हैं आपके लिए सफिशियंट है, पर्याप्त हैं। आप उनमें कहीं नहीं कंफ्यूज होंगे अगर आप इनको याद रखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो। और जो 4 या 3 फंक्शंस मैंने नहीं बताए उन्हें मैं एक बार देख के फिर से उनको आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स दोस्तों, गुड बाय। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर मेरा आप लोग नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 7897254607 और मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन नीलिट क्लासेस। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, पूरा शुरू से अंत तक, क्योंकि ये थोड़ा लंबा तो है लेकिन बहुत ही काम का है। इसमें मैंने आपको सारे एक्सेल और कैल्क के इम्पोर्टेंट फार्मूले स्प्रेडशीट के समझा दिए हैं। इसके अलावा कहीं से भी कंपटीशन में इससे बाहर का कहीं से भी नहीं पूछ सकता है। तो टेक केयर दोस्तों, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।